अभिषेक उपाध्याय के पास आ रहे हैं। अखिलेश चंद्रशेखर के बीच गठबंधन पर टीवी 9 की खबर पर मोहर। नहीं हो सका अखिलेश का चंद्रशेखर का चुनावी गठबंधन। चंद्रशेखर बोले अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं, हम दलितों का हक मांग रहे हैं, भीख नहीं, चंद्रशेखर ने कहा। नहीं होने की जानकारी, सीधे प्ले ऑन करें ये जरा इंफॉर्मेशन। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया, सकारात्मक रही सब चीजें। लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते हैं कि दलित समाज के लोग अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। इंडिविजुअल राजनीतिक महत्व, मैं फिर क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअल राजनीतिक महत्वाकांक्षा। मैं तो जिसको नेता मानता हूँ उन्होंने राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया, मैंने उनको बड़ा भाई कहा और मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा। लेकिन चलूंगा अभिषेक उपाध्याय, जिन्होंने सबसे पहले टीवी पर यह खबर को ब्रेक किया था। अभिषेक, सबसे पहले आपने खबर ब्रेक की थी जब सारे चैनल बोल रहे थे कि नहीं गठबंधन हो रहा है, आप ही ने कहा कि नहीं हो रहा है और वो खबर एकदम सही साबित हुई। अभिषेक, मुझे एक बात बताइए, चंद्रशेखर से आपकी लगातार बातचीत चल रही थी, अगर गठबंधन हो जाता, इनके पसंद की सीटें मिल जाती, इनके पसंद का आंकड़ा मिल जाता इनको, तो अखिलेश दलितों के मददगार थे, और नहीं मिला तो अखिलेश दलितों के खिलाफ हैं। बिल्कुल निशांत, कहानी यही है। हमको इस पूरी जो बातचीत चल रही है इसका एक एक डिटेल हमारे पास है, और जब से बातचीत शुरू हुई है तब से जानकारी हमारे पास थी कि हो क्या रहा है। अंततः हुआ ये कि 2 सीटें खास तौर पे मांगी थी चंद्रशेखर ने, गाजियाबाद और नोएडा में। ये 2 सीटें और बड़ी बात ये है कि जो ये सीटें थी ये आरएलडी के कोटे में जा चुकी थी। इसके बाद भी ये 2 सीटें उनको दे दी गई थी और उनको एमएलसी प्रॉमिस कर दिया गया था कि आपको एमएलसी का जब हम सत्ता में आ जाएंगे आपको एमएलसी बनाएंगे और आपको कैबिनेट में भी एडजस्ट करेंगे। ये हो गया था और फोटो सेशन हो गया था। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच में फोटो भी खिंच गई थी। जैसे ये ऐलान होगा वैसे ही वो फोटो, जैसे अखिलेश यादव की बाकी नेताओं के साथ में आती है, वैसे वो फोटो भी ट्विटर पे आ जाएगी। लेकिन बाद में जब चंद्रशेखर उसके बाद लौटे तो उनकी पार्टी में विरोध शुरू हो गया कि आप 2 सीटें लेकर के क्या करेंगे, 2 सीटें और 1 सीट एक्स्ट्रा उन्होंने कही थी, ये लेके क्या कहेंगे, यहाँ तो बड़ी दावेदारी है, कम से कम 8 सीटें होनी चाहिए। और फिर उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, ओम प्रकाश राजभर ने इसमें बीच में मध्यस्थता निभाई, लेकिन बात नहीं बनी। अखिलेश यादव का कहना है कि उनके पास अब सीटें बची ही नहीं है, ऑलरेडी वो अपने सहयोगियों को दे चुके हैं और अब उनके पास मैक्सिमम जो कर सकते थे वो यही कर सकते थे कि जो 2 सीटें मांगी थी वो आरएलडी के क्या करेंगे। बीजेपी से भी तो इतने लोग आए हैं मांगने के लिए उनके पास। सही बात है आपकी अभिषेक, बीजेपी से भी तो इतने लोग आए उनके पास मांगने के लिए। मैं सीधे आऊंगा हमारे साथ जो हमारे एक और खास मेहमान है, लेकिन इससे पहले प्ले ऑन करें हुआ क्या। चंद्रशेखर का एसपी से गठबंधन नहीं, यहां पर यूपी चुनाव में एसपी और आजाद पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया। नंबर 1 हमारी खबर थी, अभिषेक उपाध्याय की खबर थी जिस पर मोहर लगी है। 1 महीने 10 दिन तक कोशिश की लेकिन अखिलेश से जवाब नहीं मिला, चंद्रशेखर ने कहा। नेक्स्ट चेंज करें, हमारा विश्वास टूट गया जब अखिलेश से कोई जवाब नहीं मिला, चंद्रशेखर ने यह कहा। नेक्स्ट चेंज करें इसको, अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है, चंद्रशेखर ने यह कहा। नेक्स्ट चेंज करें, बीजेपी को रोकने के लिए हम लगातार कोशिश करेंगे, चंद्रशेखर ने यह कहा। नेक्स्ट चेंज करें, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हूं, मेरी लड़ाई सत्ता की कभी नहीं रही। तो फिर सीटें पे क्यों अटक गए यहां पर। ये मैं चाहूंगा ये वाला वॉल और उनका जो अभिषेक के साथ शॉट्स है उसको प्ले ऑन करें। मैं सीधे चलूंगा जो हमारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सर, आप अभी के जो हालात हैं इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा अशोक जी की क्या चंद्रशेखर जो हैं वो दलितों को ढंग से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए हैं। आपका इस पे असेसमेंट क्या है? देखिए, मेरी समझ ऐसी है कि चंद्रशेखर अभी राजनीति में नए हैं। हमें तो ये शुरू से ही पता था कि चंद्रशेखर का जो अलायंस है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होगा। उसकी कई बड़ी ठोस वजह हैं। एक तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह चुनाव का माहौल है, उस चुनाव के माहौल में जो बहुजन समाज पार्टी है उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। चुनाव के बाद क्या होगा, जो व्यक्ति खुद की सीटों के लिए समाजवादी पार्टी पर निर्भर है
समाजवादी पार्टी को उससे कैसे सहायता मिलेगी। लेकिन चुनाव के बाद अगर मायावती, अगर बीएसपी की कुछ सीटें आती हैं तो निश्चित तौर पर उनके साथ एक बातचीत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है। जो व्यक्ति खुद निर्भर है वो उनको क्या योगदान करेगा, एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी के दिमाग में ये बात रही होगी, और मुझे लगता है जो हकीकत भी है कि दलितों का एक बड़ा तबका ऑलरेडी मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा, या वो बहुजन समाज पार्टी के बाद। तो तीसरी कोई एक इनसिग्निफिकेंट ताकत को वो क्यों सपोर्ट करेगा। मुझे लगता है चंद्रशेखर अपने आप को जरूरत से ज्यादा आंक रहे थे, और इस जरूरत से ज्यादा आंकने में उनसे राजनीतिक गलती हो गई। सर आप बोल रहे हैं तो मैं इसको एक स्टैम्प मानता हूं, आप बोल रहे हैं तो मैं इसको एक स्टैम्प मानता हूं कि अभी थोड़ा नए हैं और जरूरत से ज्यादा आंक रहे थे। आप बोलते हैं तो मैं इसको एक स्टैम्प मानता हूं, ठीक है, पॉइंट टेकन सर, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका यहां पर। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।